देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में वार्षिक मीटिंग का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हो गई है। 6 दिवसीय इस बैठक में 33 घंटे तक 60 सूत्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिसके तहत देश विदेश में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, परंतु 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रयागराज का कुंभ मेला और राजस्थान के सादड़ी में 22 बीघे में बनने वाला 4 धाम। राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को राज्य सरकार द्वारा 22 बीघा जमीन दी गई है, जिसे कल्याण सरोवर नाम दिया गया है। इसमें दर्शनीय और ऐतिहासिक म्यूजियम और रिट्रीट सेंटर बनेगा, जिसमें 4 धाम मुख्य होंगे। सादड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुचिता के अनुसार यह अपने आप में खास होगा। इसमें 60 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग बनेगा, जिसके अंदर कलयुग और सतयुग के साथ तीनों लोकों का वर्णन होगा। इसके साथ ही मानव कल्याण, पर्यावरण संवर्धन, मनमोहक वातावरण का निर्माण किया जाएगा। इस परिसर में नक्षत्र गार्डन, हर्बल जोन, जल संचयन तथा यौगिक खेती प्रमुख होंगे। जल्द ही इसका निर्माण प्रारंभ होगा। इसके संयोजन तथा सहयोग में शांतिवन के बिजली विभाग के प्रमुख बीके सुधीर का विशेष सहयोग रहेगा। इन्हीं सब प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के साथ इस वार्षिक मीटिंग का समापन हो गया। मलाड में गुड़ी पाड़वा पर भव्य आयोजन। गुड़ी पाड़वा पर्व पर मलाड देवस्थान ट्रस्ट व मलाड नववर्ष स्वागत समिति द्वारा शोभा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम की थीम शिवाजी राज्याभिषेक रही, जिसमें सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन दिया। ढोल ताशे से पूरी शोभा यात्रा की अलग ही रौनक लग रही थी। ब्रह्मा कुमारीज मलाड ने व्यसन मुक्ति विषय पर नाटक का मंचन किया। वहीं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल, नगर सेवक सुनील कोली, योगिता कोली व तेजेंद्र तिवाना समेत अन्य अतिथियों ने नाटक को खूब सराहा। उनके द्वारा बीके निर्जा का सम्मान भी किया गया। शोभा यात्रा राम मंदिर सोमवारी बाजार से शुरू हुई और भुजाले तालाब पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान सभी ने उमंग उत्साह के साथ शोभा यात्रा का आनंद लिया। सैकड़ों को मिला नशा मुक्ति का संदेश। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थानों, विद्यालयों, हॉस्पिटल्स, जेल, इंडो तिब्बतियन सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 3 दिनों में 8 कार्यक्रमों द्वारा 1500 लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इन कार्यक्रमों में बीके राजीव ने कंकड़बाग में शेखपुरा चौक पटना में 100 भाइयों को, तो वहीं कैंटोनमेंट के आर्मी हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में नशीले पदार्थों के सेवन की बीमारी से ग्रस्त 15 जवानों और ऑफिसर्स को परामर्श और मेडिटेशन क्लास सूबेदार गुंजन पाटिल की देखरेख में किया गया। इसके साथ ही राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, गांधी मैदान, काजीपुर अखाड़ा, सिटी कारा मंडल में करीबन 150 कैदी भाइयों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गईं। वहीं सैकड़ों लोगों को परमात्मा का संदेश देने के साथ ही व्यसनों को छोड़ने का आह्वान किया गया। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता, बीके उर्मिला, बीके धनंजय, बीके अजय और बीके चंचल के सहयोग से हुआ। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जितने भी नशा का उत्पादन हो रहा है वो बहुत जल्द से जल्द बंद हो जाए, और बंद होना ही चाहिए, क्योंकि ये नशे के कारण बहुत माँ का बेटा इस दुनिया से चला गया है और बहुत घर बर्बाद हो गया, बहुत पत्नी का पति खो गया है। बहुत हमारे बिहार में इस नशे के कारण नुकसान हो रहा है। तो हमारा अनुरोध है, हमारा विनती है सरकार से कि हमारे बिहार में जो भी नशा चल रहा है वो सब नशा बंद कर दिया जाए। लैटिन अमेरिका के कोऑर्डिनेटर बीके कैन, ब्राजील की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लुसियाना एवं गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन के पानीपत ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ एवं ज्ञानमान सरोवर के कनेक्टेड कॉर्पोरेट एवं इंस्टीट्यूट्स में सेवाएं की गईं। थर्मल पावर प्लांट में चीफ इंजीनियर MK अग्रवाल एवं सीनियर इंजीनियर्स के बीच 1 घंटे का सेमिनार रखा गया, जिसमें अनेकों सीनियर इंजीनियर्स ने भाग लिया। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ मैनेजमेंट विषय पर लगभग 200 से अधिक इंजीनियर्स को संबोधित किया गया। वहीं पानीपत रिफाइनरी में सभी सीनियर मैनेजर्स के बीच लीडरशिप विषय पर सेमिनार संपन्न हुआ। इसके अलावा इस्ताना की गीता यूनिवर्सिटी में भी सेमिनार आयोजित हुआ।
हाल ही में दिल्ली के पटेल नगर सेवा केंद्र पर एनुअल डे कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ही हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला को उनके द्वारा जनहित और आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए विशेष शुभकामनाएं दी गईं। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुलोचना के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सैकड़ों बीके सदस्यों ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारीज एवं क्रिएटिव यूनिक डिस्कवरी चैनल के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों में जागृति के लिए चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह एवं स्वस्थ जीवन का आधार मानसिक संतुलन विषय पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही कल्पतरु अभियान के अंतर्गत अमरूद, गुलमोहर तथा विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे विद्यालय परिसर में लगाए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इकोलॉजिस्ट सत्यनारायण सिंह, प्रधानाचार्य रामाकांत साहू, राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अनीत उरांव, जयदीप उरांव, बीके ममता, बीके सुचिता समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। बीके ममता ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विद्यार्थी जीवन में मन को एकाग्र कर कई मायनों में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।